थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अरे मैम प्लीज हैव अ सीट। अरे नहीं सर नहीं, कपड़े मत निकालो सर, कोई नहीं, प्लीज हैव अ सीट। हाय हेलो क्यूटीज, सब्सक्राइब करो चैनल को और पाई मुझसे मिलने का मौका। This should not be my intro. Anyways, coming back to the topic. India में what I've observed is people get emotionally attached to something very quickly. और इसका फायदा उठाया टीवी सीरियल वालों ने। लेकिन for God's sake, मैं इस वनराज को कोई और मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरी बीवी यानी तुम्हें। अनु तुम बहुत 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 अच्छी हो। हाथ कैसे लगा रहे बे? हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया? और ये सबको पता है कि जो एक्रोबैट्स टीवी सीरियल में परफॉर्म होते हैं वो और कहीं नहीं हो सकते। और ये बाहर का ही कॉन्सेप्ट है कि भाई 2011 में सूट्स का सीजन 1 आया, 12 में सीजन 2, 13 में, यहाँ कोई सीजन नहीं है, यहाँ है सिनेमैटिक यूनिवर्स। सेकंड क्लास में तुम्हें फैमिली ट्री ऐसी थोड़ा पढ़ाया था। मनीष सिसोदिया को पता था कि बड़े होके तुम भूल जाओगे कि अक्षरा का पति कौन है, याद है तुम्हें? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे हिसाब से तो टीवी देखने के स्टाइल में भी काफी चेंज आ गया। तो हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुना है कि भाई पहले तो पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ के टीवी देखा करता था। एंड फॉर दैट आई आर्ग्यू कि पहले के शोज भी तो इतने पारिवारिक थे ना। अब मान लो, सोचो तुम, अगर यही मोहल्ला एक साथ रात के 8:30 बजे इकट्ठा होकर स्प्लिट्स विला देख रहा हो नहीं, क्या पता कंटेस्टेंट से इंस्पायर होकर तुम्हारी दादी भी ट्रू लव ढूंढने निकल जाए। सही में। और भाई एक तो ये रणविजय सिंह, जितना इस बंदे ने इंडियन यूथ का काटा है ना भाई साहब, ये ऐसे घूमता, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, जिसे कोई काम नहीं देगा उसे मैं काम दूंगा। इस देश में इस टाइम पे एक सलमान भाई और एक रणविजय, दो ही लोग नौकरियां दे रहे हैं। रणविजय बच्चों के वो सपने पूरे कर रहा है जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं। कौन सा बच्चा अपनी स्लैम बुक में रोडी एल्यूमिनाई लिखता है? एक बच्चा ढूंढ के दिखा दो मुझे। बट जो भी कहो यार, एक चीज जो इतने सालों से नहीं बदली वो ये है कि डिस्क्लेमर तभी भी दिखाते थे और अभी भी दिखाते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स तभी भी हर्ट होते थे और अभी भी होते हैं। पर अब मुझे लगता है कि ना डिस्क्लेमर थोड़े आउट ऑफ प्लेस चले जाते हैं। तो जिनको नहीं पता, और डिस्क्लेमर में ब्रीफली यही लिखा होता कि इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी चरित्रों का मृतक या जीवित व्यक्ति के साथ संबंध केवल एक कोइंसिडेंस है। मैं नागिन देख रहा हूँ 6ठा सीजन, किसके साथ संबंध बनाऊं? नहीं, एकता कपूर को क्या लग रहा है कि किसी दिन गुड़गांव में एक नागिन जो सेक्टर 14 के बाहर चादर बिछाती है वो अपने बायोपिक पर राइट्स क्लेम कर लेगी कि सॉरी इट्स माय लाइफ? नहीं, सोच के देखो तुम, शाम में एक नागिन थक हार के अपने घर पहुंची कि ओह व्हाट अ बिजी डे, आज तो खून चूस के मजा ही आ गया भाई साहब, थोड़ा टीवी देखा जाए। नागिन 6 देखियो नागराज, ऐसा होता है क्या हमारे स्नेक वर्स में? ऐसे चूसता है कोई खून? और मुझे एक बात बताओ, आई थिंक यू विल एग्री टू दिस, व्हेनेवर यू क्रिएट अ पीस ऑफ आर्ट और समथिंग लाइक दैट, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग, राइट? तुम अपनी इमेजिनेशन यूज करते हो उस पे। तो कौन सा राइटर इंसानों पे 6 फन देखता है? वो छोड़ो, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ बिकमिंग अ नागिन? मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है? अरे मिश्रा जी, जीभ पूरी 7 इंच लंबी होनी चाहिए, 4 इंच में आदमी नाग लगता है। अरे लचीली तो नोरा भी है, तो नागिन बना दूं। वैसे गर्मी के गाने में रहेंगी तो थी। हाँ मैं करता हूँ फोन, ठीक है। हाँ भाई जीप दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे 7.5 इंच का है। आपको कैसे पता? दूध पसंद है तुझे? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा दूध पी। अरे आज तो खुदा ने खुद। दोस्त है तू किसी का? बिल्कुल सर, बहुत दोस्त है मेरे। मैं सांप बनने का एक्सपीरियंस चेक करके दिखा। अरे बधाई हो मिश्रा जी, अगला नाग मिल गया। अरे हाँ, दूध की ही बर्फी खाऊंगा। नो, द होल इंडियन टीवी सीरियल यूनिवर्स इज अ हेवीली फीमेल ड्रिवन कम्युनिटी। मतलब सास बहू की बातें तो सभी कर लेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट द मर्द्स ऑफ सीरियल्स। तो ऐसे ही एक दिन मैं एक बाप कैरेक्टर से बात कर रहा था, तो मुझे पूरा सीन समझा रहा था कि भाई 12-12 घंटे की शिफ्ट में हमें 2 मिनट का सीन मिलता है, लाइनें देते ही नहीं, ये वो। मैंने बोला सुन, ना तुझे लाइनें देते, ना तेरा स्क्रीन टाइम है, ना तुझे बोलने दिया जाता, तू बाप है कि मनमोहन सिंह? और मुझे लगता भी है कि टीवी सीरियल फादर्स रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड फादर्स, क्योंकि असली घरों में भी बाप लोगों को स्क्रीन स्पेस खास कुछ मिल नहीं रहा है।
वो पता नहीं कब से बीवी को प्यार करने के चक्कर में अपना कटवाए जा रहे हैं। ये सबको पता है कि अ मदर्स वर्ड इन एनी आर्ग्यूमेंट इज जस्ट द एंड ऑफ इट। कोई उसके आगे कुछ बोलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ घूमने जाए गर्मियों की छुट्टियों में, तो सब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहे थे। तो मेरी बहन ने बोला गोवा क्योंकि उसको बीचेस पसंद है, मैंने बोला जयपुर क्योंकि वो सस्ता होता है, मेरे पापा ने बोला कश्मीर क्योंकि उनको वॉर पसंद, मेरी मम्मी ने बोला शिमला। अब मैं चुप, मेरी बहन चुप, लेकिन मेरे पापा तो बाप है, उनको बनना था बाप तो बनो। हिल स्टेशन जाने का ना मन, पापा रहने दो, मत करो ट्राई। लेकिन मेरा मन, अरे आपके मन की कोई वैल्यू नहीं है। बट ऑनेस्टली यार, माय फेवरेट पार्ट अबाउट एनी टीवी सीरियल्स आर द विलेंस, क्योंकि एज एन इंडियन मुझे जिंदगी में चाहिए कलेश। तो रिसेंटली मैं विलेन से काफी एडिक्ट हो गया था, इतना कि अब मेरे प्रोनाउंस ही या हिम भी नहीं थे, इट्स कमोलिका। तो अब कोई भी मुझसे कुछ भी डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे दिमाग में वही सांप वाला म्यूजिक बजने लग जाता था। बट मोर फैसिनेटिंग देन दी विलेंस आर दी एक्टर्स हु प्ले दीज रोल्स, क्योंकि यार तुम देखो ना विलेन के रोल में कितनी वैरायटी है। कहीं पे ईव टीजर की जॉब ओपनिंग है, कहीं पे तुम ऐसे नक्चड़ी देवरानी काम कर सकते हो। मतलब ओहो, विलेन इंडस्ट्री इज एट अ बूम। और मैं इसलिए इनकी इतनी इज्जत करता हूं क्योंकि इनका ट्रैक तो 5-6 महीने चलता है, बट ट्रस्ट मी दे गेट स्कार्ड फॉर लाइफ। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। तो 6th या 7th क्लास में हम सबको बुलाया जाता था एक जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप के लिए। अब उसमें लड़कों को ये सिखाते थे कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं, और लड़कियों को ये सिखाते थे कि लड़कों से इज्जत कैसे करवाते हैं, क्योंकि लड़के तो घर पे सिर्फ अपनी माँ को पीट रहे हैं। एनीवेज, तो वर्कशॉप के एंड में दिखाते थे एक वीडियो, और उस वीडियो के अंदर थे एक अंकल जिनका नाम था बख्शी। जो चरित्र का बलिदान बख्शी अंकल ने उस दिन दिया ना भाई, ही टुक ऑल माई रिस्पेक्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह कि बख्शी अंकल थे एक एनिमेटेड कैरेक्टर, पर जिस नजर से मोहल्ले की सारी औरतें रियल लाइफ बख्शी इसको देखती थी ना, ओ हो मैंने तो खुद सुना, एक आंटी अपने बच्चे से कह रही, बेटा इन अंकल के पास मत जाना, ये ना लड़कियों को बोरियों में पैक कर लेते हैं। आज तक एक बख्शी नहीं देखा मैंने जिसकी समाज में इज्जत हो। और तुम बख्शी अंकल के पीओवी से सोच के देखो ना, उनको तो क्या सेलिब्रिटी फील आती होगी शुरू में कि मोहल्ले की सारी औरतें मुझे ही देख रही हैं, लगता है एक्स की महक फैल ही गई। और फिर जब उन्होंने खुद की वीडियो देखी, भाई साहब ये मैं नहीं हूं, अरे मेरी तो खुद एक बेटी है, दूर क्यों भाग रहे? आज भी तुम ऑडियंस में चिल्लाओ, ऑल दी बख्शीज इन द हाउस गिव मी अ चीयर। सन्नाटा, टोटल सन्नाटा। This segment was purely drawn from imagination. All the characters mentioned in this are fictional and resemblance to any dead or living person is purely coincidental. P.S. I love all Bakshis. Big Pucci. Subscribe!